Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today we were discussing in our previous lectures dual nature of radiation. And first we took the particle nature of radiation and then we discussed its wave nature. And while discussing its wave nature, we concluded that by taking into consideration or on the basis of wave nature, we can explain many phenomena of light, but except black body radiation and photoelectric effect. उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, उसने हमें बता दिया कि जो पार्टिकल है, जो लाइट है, that is the part of electromagnetic spectrum and that is an electromagnetic radiation and they are made up of stream of particles and individual packet of energy or individual particle of energy in visible light is called a photon. तो उसकी वजह से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, या और द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. सो आज का जो टॉपिक है मेरा दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक बॉडी है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी कोई भी सबस्टेंस होता है, वेदर इट कैन बी अ कंपाउंड और इट कैन बी एन एलिमेंट, ठीक है, विच जिसको हम हीट करेंगे एंड दैट आफ्टर हीटिंग इफ दैट बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड ए परफेक्ट इमिटर, ठीक है, if that body is a perfect absorber of radiation, if that body is a perfect absorber of radiation, ठीक है, and is a perfect emitter of radiation, then that body is called a black body, ठीक है, उस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं. and the radiation emitted by the black body is called black body radiation. ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ योर बॉडी, इफ ए कंपाउंड, अगर हम कोई सबस्टेंस ले, सबस्टेंस का मतलब ये कंपाउंड भी हो सकता है, ये एलिमेंट भी हो सकता है, और इस सबस्टेंस का सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली क्वालिटी है, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, इस सबस्टेंस का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. एंड जब हम इसको हीट करेंगे, when we will supply heat to this very substance, and then if that body is a perfect absorber, अगर ये तमाम रेडिएशंस को, तमाम फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, and if that body is a perfect emitter, अगर ये तमाम फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन को एमिट करता है, or if it is emitting all wavelengths of radiations, then this body is called a black body. ठीक है, then इस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं. और जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से इमिट हो जाए, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से इमिट हो जाए, दिस रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, दिस रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक बॉडी की. ब्लैक बॉडी, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ ए सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस क्यों? बिकॉज ब्लैक बॉडी कंपाउंड भी हो सकता है, ब्लैक बॉडी एक एलिमेंट भी हो सकता है. ठीक है, इफ ए सब्सटेंस being heated is a black body. ठीक है, is a black body.
अब ब्लैक बॉडी होने का मतलब क्या है? दैट इज इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। पहली क्वालिटी, इट शुड बी अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस एंड परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट एमिटर, ठीक है। ब्लैक बॉडी होने का मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है, इट शुड बी परफेक्ट एब्जॉर्बर, इट शुड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशंस एंड इट मस्ट बी परफेक्ट एमिटर, इट शुड एमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, which means it should emit and absorb all frequencies of radiation. All frequencies of radiations. It should emit and absorb all frequencies of radiations. ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कोई सबस्टेंस है जिसको हम हीट करें, इफ इट्स अ ब्लैक बॉडी, अगर ये ब्लैक बॉडी है, अब ये ब्लैक बॉडी होने का मतलब क्या है कि दैट बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर। परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर का मतलब क्या है कि ये बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी जो है, इट विल एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशंस एंड इट विल एमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है। तो अगर इससे जो अब रेडिएशंस निकलेंगी, अब ये ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस इमिट करेंगी, दैट रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। द रेडिएशंस emitted by the black body are called black body radiations. उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, फॉर एग्जांपल आयरन। आयरन इज अ ब्लैक बॉडी। आयरन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जब हम इसको हीट करते हैं, आयरन को, आपने खुद भी देखा होगा, जब हम आयरन को हीट करते हैं, when heat is supplied to the iron bar, ठीक है, तो आयरन का कलर सबसे पहले रेड बन जाता है, and if it is continuously heated, then the color changes to yellow, और उसके बाद अगर आपने फिर से कंटिन्यूसली हीट किया इसे, इट विल ग्लो व्हाइट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फाइनली ये ब्लू लाइट में ग्लो करेगा, ठीक है। अब यहां पे जो आयरन बार है, मैंने इसको ब्लैक बॉडी बोला, और इट चेंज कलर फ्रॉम रेड टू येलो टू व्हाइट एंड देन ब्लू, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, विच वाज गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी which was given by Maxwell, उसका उस थ्योरी में बोलना था कि जो एनर्जी है, इट इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय अ बॉडी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसने अपनी थ्योरी में बोला था कि एनर्जी जो है, अ बॉडी इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी और इज इमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसने बोला था कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कंटिन्यूअसली, absorbed and emitted continuously. Energy is absorbed and emitted continuously by a body. इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इज कंटिन्यूअस, ठीक है। जो रेडिएशन है, दैट इज एनर्जी विच इज कंटिन्यूअस, इसमें किसी जगह पे ब्रेक नहीं है,
ठीक है। इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी जिसने बोला था कि एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली और इमिटेड कंटिन्यूअसली बट इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको बोला गया था क्वांटम। एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ विजिबल लाइट जो है दैट वाज कॉल्ड फोटॉन। ठीक है, ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है कंटिन्यूअसली, देन जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अराइविंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर मैं यहां पे कोई लाइट बीम फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि ये यूनिट एरिया है एंड आई एम टेकिंग, ठीक है, हम यूनिट टाइम में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ जो है रेडिएशन स्ट्राइक दिस मच एरिया। इन वन केस फॉर एग्जाम्पल इतने नंबर ऑफ रेडिएशंस ने स्ट्राइक किया यूनिट एरिया को इन यूनिट टाइम, फॉर एग्जाम्पल इन 1 मिनट, एंड इन अनदर केस फॉर एग्जाम्पल दिस मच रेडिएशन हैज स्ट्राइकन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, देन वी विल से कि हियर द रेडिएशन वॉज इंटेंस। यहां पे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी थी दैट वॉज हाई, और यहां पे रेडिएशन जो थी दैट वाज लो इंटेंस, वो उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला था एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कंटिन्यूअसली किया जाता है और एनर्जी को इमिट भी कंटिन्यूअसली किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो इंटेंसिटी है दैट इज इटसेल्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब जिस रेडिएशन के पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड द डेप्थ ऑफ द ट्रॉप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब जिस रेडिएशन के पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी हाई होगी देन एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी हाई। ठीक है, और यहां पे क्या है, इन दिस केस एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं करती। ना तो एनर्जी डिपेंड करती है ये फ्रीक्वेंसी पे, ना ही वेवलेंथ पे। हियर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इंटेंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, बिकॉज इसका एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, देन ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच वाज गिवन बाय मैक्सवेल, अगर हम किसी कोई भी सब्सटेंस जो है इफ इट हैज एब्जॉर्ब्ड एनी रेडिएशन, ठीक है, ऑफ इंटेंसिटी आई, ठीक है, विच हैज एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो इसका एक पर्टिकुलर कलर होगा। ठीक है, एंड देन दिस बॉडी विल एमिट रेडिएशन। ठीक है, देन जो एमिटेड रेडिएशन होगी उसका भी कलर सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, because here
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। ठीक है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। जो इंटेंसिटी की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा उसका कोई पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है, बिकॉज उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। एंड जो रेडिएशन ये इमिट करेगा then the color of the emitted radiation should be same as that of the color of the absorbed radiation according to electromagnetic wave theory which was proposed by Maxwell। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कलर ऑफ द आयरन बार चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो टू व्हाइट टू ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज चेंजिंग, ठीक है, and it means that frequency of the radiation is changing because frequencies जो है रेडिएशन की that corresponds to different colors। रेड कलर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, येलो कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है देन दैट ऑफ रेड, व्हाइट का एक डिफरेंट वेवलेंथ होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, एंड ब्लू की एक अपनी सेपरेट एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अगर ये कलर चेंज हो जाते हैं फ्रॉम रेड टू येलो टू व्हाइट टू ब्लू, इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। इंटेंसिटी अगर सेम भी रहेगी बट फ्रीक्वेंसी चेंजिंग दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर कलर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तभी डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं कि कलर ऑफ द आयरन बार चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है, रेड टू येलो देन व्हाइट एंड देन ब्लू, एंड अगर आप देखोगे, ठीक है, दे हैव व्हाइट लाइट splits into different colors which is called as Vibgyor। ठीक है, and this red which is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ठीक है, this red color has highest wavelength, इसकी highest wavelength है, it means that इसकी lowest frequency है। ठीक है, and here violet color has lowest wavelength of all colors but highest frequency, highest frequency होती है violet की, because frequency and wavelength are inversely proportional। ठीक है, because frequency and wavelength are inversely proportional to each other, and when color is changing from रेड टू येलो टू व्हाइट, व्हाइट इसमें नहीं है, एंड देन टू ब्लू, इट मीन्स दैट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट इट इज रेड, ठीक है, फर्स्ट इट इज रेड और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, देन इट्स येलो, इसकी वेवलेंथ रेड से कम है, वेवलेंथ रेड से कम है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टू ब्लू। ठीक है, ब्लू यहां पे है, ठीक है, और इसकी जो है वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ जो है कम होती है और फ्रीक्वेंसी येलो कलर से भी ज्यादा होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम रेड टू वायलेट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम रेड टू वायलेट। ठीक है, सो कलर इज चेंजिंग फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है,